तुम साकार में है तो उसके साकार रूप को याद करो। साकार एक विधि होती है, पहले साकार को याद करो। साकार ने तुम्हें दे दिया, फिर वो ज्ञान देकर तुम ज्ञान मांगो। साकार जैसे शिव शंकर एक कहते हैं महादेव की उपासना करो तो वो जल्दी भोलेनाथ है, थोड़े के समय में ही वो प्राप्त हो जाते हैं। तो तुम उसको ज्ञान मांगो ना। शिव शंकर को मगर शिव शंकर की उपासना करने वाले भूत प्रेत और राक्षस होते हैं, असुर होते हैं उनकी उपासना करने वाले। इसलिए असुर क्या मांगते हैं? स्थूल चीजें, भौतिक चीजें मांगते हैं। वो स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो वरदान दे देता है भस्मासुर जैसा को भी महादेव। तो महादेव जल्दी हो जाता है प्रसन्न। तो महादेव से अगर तुम उससे ज्ञान मांगो, महादेव को ज्ञान मांगोगे, महादेव से जल्दी ज्ञान मांगो। तो महादेव से ज्ञान मांगोगे तो वो फट से तुम्हें बोल देगा हाँ तुम, तो वो तुम्हें कहोगे ना मुझे शिवपुरी जाना है, तो वो महादेव शिवपुरी जाने का वरदान मांगो ना, मुझे शिव के पास जाना है, तो वो सीधा शिवपुरी तुम्हें भेज देगा। शिवपुरी जाकर फिर तुम्हें तुरंत ही वहाँ शिव शक्ति वहाँ रहते हैं शिवपुरी में, तो तुरंत वहाँ जाकर तुम परमधाम चले जाओगे। तो कितनी जल्दी तुम पहुँच पाओगे। थोड़े से समय तुम साकार की आराधना करने से, शंकर की आराधना करने से तुरंत ही तुम्हें शिवपुरी में भेज देगा वो। अगर तुम कहोगे मुझे शिवपुरी भेज दो, मुझे स्वर्ग बर्ग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे हद की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मगर यहाँ तो उनको मांगने वाले मायावी लोग हैं, भूत प्रेत असुर सारे उनको मांगते हैं, तो मायावी चीज़ मांगते हैं, भौतिक चीज़ें मांगते हैं, तो वो दे देता है, स्वर्ग तक भी दे देता है, आ जाओ सब ले लो। तो असुरों में इतनी शक्ति आ जाती, वो स्वर्ग पे चढ़ाई कर लेते और फिर इंद्रपद पा लेते। मगर जानते इंद्रपद तो थोड़े समय के लिए है, स्वर्ग लोग तो फिर पुण्य का खाता खत्म हो गया। दूसरा ने चढ़ाई की स्वर्ग लोग पर, दूसरे असुर ने चढ़ाई की, तीसरे ने की, ऐसे देवासुर संग्राम होते रहते हैं। मगर जो ज्ञानी है वो कहने मुझे शिवपुरी में जाना है, तो शिवपुरी में चले जाओ, तो तुरंत शिवपुरी में गए और शिवपुरी में जाकर फिर परमधाम में चले जाओगे। तो निर्गुण की उपासना करने के बजाय सगुण की उपासना, साकार की उपासना करोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। तो इसलिए निर्गुण की जो ब्रह्म स्वरूप की उपासना और सगुण और निर्गुण, देखो क्रिश्चियन भी लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट, मैं तो पैगंबर हूँ, आई एम द सन ऑफ द गॉड। ऐसी तरह मुसलमान ने भी क्या कहा, मोहम्मद ने या जो भी दूसरे हैं, तो उन्होंने क्या सिंबल दिया कि सारे जहाँ का नूर तो ऊपर है, वो सात आसमान से परे रहता है, सारे जहाँ का नूर तो ऊपर है। तो नूर को, मगर नूर तो डायरेक्ट कोई नहीं देगा। इसलिए देखो ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियाँ जिसने पढ़ी, एक ब्रह्मा कुमारी बेसिक फाउंडेशन है वाणियों का, वो ज्ञान दिया है, तो डायरेक्ट बहुत ज्ञान दिया है। उन्होंने बोला है कि क्या निराकार से, क्या निराकारी वर्षा चाहिए क्या? निराकार डायरेक्ट कभी भी नहीं देता, एक बात सुन लो। और डायरेक्ट निराकार से प्यार आएगा ही नहीं, जो भी प्यार आएगा साकार से प्यार आएगा, और प्यार के बिना प्राप्ति होगी नहीं। कितने भी ब्रह्म स्वरूप कई युगांतर तक ब्रह्म ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि हम, कुछ भी नहीं मिलता। ये तो मैं प्रैक्टिकली अनुभवी मूर्त हूँ। इसलिए डायरेक्ट निर्गुण की उपासना नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी 85 साल से वहाँ दिन रात इतनी तपस्या करते, सन्यासी बन छोड़ के वहाँ बैठ गए हैं और दिन रात योग लगाते हैं, मगर क्यों नहीं मिला? निर्गुण की उपासना करते हैं। वहाँ भी एक बोल दिया है निर्गुण की उपासना, क्या निर्गुण से, तो निर्गुण से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम साकार से, जब भक्ति मार्ग में ये कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? तो क्या कहते हैं, गुरु के द्वारा गोविंद मिलता है। तो जो साकार के द्वारा तुम्हें परमात्मा का जो साकार रूप है, 3 रूप है। एक परमात्मा का निराकारी रूप है, निर्गुण निराकार, वो भावातीत कर्मातीत, डायरेक्ट तुम्हें कुछ भी इंटरफियर करेगा ही नहीं, तुम्हें कुछ देगा ही नहीं। मैं आपको बोल दूं, डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा। उसने उसके साकार रूप की उपासना करो ना। आकारी रूप है शिव शक्ति, आकारी रूप शिव शक्ति के जो उन्होंने जो अवतार लिए है, साकार रूप है, जो महादेव का साकार रूप है, पार्वती का शक्ति का पार्वती अवतार है सारे। तो लोग भारतवासी साकार की पूजा करते हैं।
अब जो विष्णु की उपासना करते तो वो वैकुंठ मांगते, वैकुंठ मांगते। अगर विष्णु को तुम विष्णुपुरी भी जाकर, अगर तुम वैकुंठ जाकर भी तुम वहां भी शिव शक्ति की उपासना करो तो शिव शक्तिपुरी में जा सकते हैं और वहां से निराकार जा सकते। कायदा भी यही है, लॉ भी यही है। मगर जो बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप को याद करो, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म लटका करें। अरे ब्रह्म से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं होती, ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। ठीक है, मैं तो अपने डायरेक्ट अनादि स्वरूप में मैं याद करता हूँ, वो अलग बात है। मेरा मैं अनादि स्वरूप में याद करता हूँ, मेरे अनादि स्वरूप को याद करता हूँ, मुझते उच्च परम धाम में, वो बात अलग है। मगर जो बच्चे होते हैं वो, इसलिए वाणियों में उन्होंने बोल दिया, मैसेज दिया कि भाई तुम चित्र में विचित्र को याद करो तो चरित्रवान मिल जाओगे। तुम्हें प्राप्ति किससे होनी है? साकार से होनी है। साकार होगा तो जल्दी साकार को, साकार जो होता है वो भावातीत नहीं होता, वो भावनाओं में आता है। उसके सामने कोई आता है, साकार के सामने कोई आता है तो उसको वरदान दे देता है। ऊपर वाला वरदान देने नहीं आता, तुम लटक के भी मर जाओ, अंधे लटक जाओ तो कितने कई युगांतर तक तपस्या, हम ब्रह्मास्मि बोल दो, शिव ओम शिव ओम शिव ओम बोल दो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट, ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट बताया जाता है।